अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। आज के मंजर-ए-आम में हम बात करेंगे कुछ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के हवाले से और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे लियारी के हवाले से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो लियारी हमारा मिनी कराची कहलाया जाता है, और लियारी की बात की जाए तो माजी में वहाँ पे गैंग वॉर का ज़माना था। बहुत सारी तंजीमों ने वहाँ पे जन्म लिया हुआ था। हर बंदा चाह रहा था कि वहाँ पे बातचीत कर ले। आज इस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि धुरंधर जो फिल्म आई है उसमें पाकिस्तान की अगर बात की जाए मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया गया, स्पेशली कराची हमारे शहर की बात की जाए, जो लियारी है हमारा हमारा दिल है, हमारा हार्ट है, उसके बारे में अगर बात की जाए तो मनफी प्रोपेगेंडा फैलाकर उसको मनफी पेश किया गया, जबकि ऐसा हमारा लियारी नहीं था। लेकिन एक बात मैं मानता हूं कि मूवी में लियारी को तो बहुत खूबसूरत दिखा दिया गया है, लेकिन लियारी में जो कैरेक्टर्स जो दिखाए गए उसको मनफी दिखाकर हम लोगों की दिल आज़ारी की गई है। ऐसा लगता है कि शायद जैसा कि 2025 में पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो जंग हुई थी, पाकिस्तान ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को बता दिया, नाको चने चबा दिए, ऐसा लगता है कि शायद मूवी इसलिए बनाई गई थी कि पाकिस्तान को मनफी इस तरीके से पेश किया जाए, क्योंकि फिजिकली तौर पर बात की जाए तो वो लोग कामयाब नहीं हो पाए थे। इसलिए उन लोगों ने मनफी प्रोपेगेंडा करने के लिए एक मूवी बनाई और पार्ट 2 बनाने के लिए वो लोग जा रहे हैं। आज इस हवाले से हम लोग बात करेंगे और एक बहुत अहम शख्सियत मेरे दरमियान मौजूद है जिनके शौहर का बहुत अहम किरदार है इस शहर कराची के लिए। मैं बात कर रहा हूँ शहीद चौधरी असलम साहब की। उनकी जो वाइफ है नौरीन साहिबा, वो मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के हवाले से और लियारी के हवाले से खुसूसन हम लोग बात करेंगे। अगर चौधरी असलम साहब की बात की जाए तो वो 29 नवंबर 1963 को मानसरा में पैदा हुए। प्राइमरी तालीम उन्होंने मानसरा से हासिल की। उसके बाद अपने वालिद साहब के हमरा वो कराची में आ गए और जो मजीद उनकी तालीम थी वो उन्होंने कराची में उन्होंने हासिल की। और एक और बात आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, वो डॉक्टर बनने के लिए वो चले थे घर से, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो पुलिस में आ जाएंगे, लेकिन एक निडर पुलिस ऑफिसर थे और मुझे ये शर्फ हासिल है। आप लोग वो डबल विंडो पे देखेंगे भी अभी। मैंने चौधरी असलम की ज़िंदगी में 5 इंटरव्यूज़ किए थे और जो लास्ट इंटरव्यू था वो पाकिस्तान के शायद ही किसी चैनल ने नहीं किया होगा। इंटरव्यू जो मैंने किया था, लास्ट इंटरव्यू शहीद चौधरी असलम साहब का गार्डन हेडक्वार्टर से, और मुझे बहुत सारे सवाल मैंने उनके सामने रखे थे। और मुझे याद है कि हाल ही में अगर उस वक्त की मैं बात करूं तो उनके घर पे धमाका भी हुआ था, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी और सख्त कर दी गई थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, पुलिस की अगर बात की जाए, उनके वालिद साहब का ये कहना था कि तुम पुलिस में जा रहे हो, लेकिन पुलिस की नौकरी खतरों के खिलाड़ी जिसे कहते हैं ना, वो नौकरी है। लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल मरना तो है एक दिन, मैं क्यों ना इस मुल्क के लिए कुछ कर जाऊं। अगर बात की जाए 31 अक्टूबर 1984 की ASI के तौर पे वो पुलिस में भर्ती हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत के बलबूते पे वो SSP के ओहदे तक पहुंचे। आइए आज उनकी ज़िंदगी के ऊपर रोशनी भी डालेंगे, उसके हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन खुसूसन आज शहर कराची का जो स्पेशल इलाका है हमारा लियारी, उस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नौरीन साहिबा, उनसे बात करते हैं। उनको खुशामदीद भी कहते हैं मंजर-ए-आम प्रोग्राम में। नौरीन साहबा, पहले तो आपको खुशामदीद करता हूँ मैं मंजर-ए-आम प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौरीन साहिबा, चौधरी असलम साहब की अगर बात की जाए, क्योंकि मैंने तो उनकी ज़िंदगी में होते हुए 5 इंटरव्यूज़ किए थे जिस तरह मैंने आपको बताया, मुझे इब्तिदा से बताएं कि चौधरी साहब को अगर बात की जाए पुलिस का कितना शौक़ था कि मैं इस धरती के लिए कुछ कर जाऊँ। जो चौधरी असलम है, देखिए पुलिस तकरीबन तमाम सूबे में होती है, कोई 50,000 होगी या जितने भी ऑलरेडी। चौधरी असलम टोटली डिफरेंट इंसान रहे। और जब ये पहला मतलब इनको थाना दिया गया गुलबहार, मैं इस हक़ में नहीं थी। उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे कराची के कि लोग दिन को भी निकलते डरते थे उन इलाकों में जो कि सेंसिटिव एरिया थे। बहरहाल इनके वालिद साहब के आगे में गई, मैंने कहा, मेरी शादी को कुछ महीने हुए थे, तो मैंने कहा रोके, अच्छा नहीं होगा आगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा बेटा, अगर मेरे पास 4 बेटे हो तो भी मैं इस मुल्क पे कुर्बान कर दूँ, आप इस रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। मैं चुप हो गई। बहरहाल वो दिन शुरू हुआ, होता ही गया। चौधरी असलम बैकअप नहीं कर सका, न करने वाला था। जब लास्ट मूवमेंट थी चौधरी असलम के लास्ट वीक की, तो मेरी जंग घर में मुझे ये पता चल गया था कि थ्रेट बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इनसे ये कहा कि आप थोड़ा अर्सा मेरे साथ उम्रे पे चले जाएं। चले, अगर छुट्टी नहीं लेते। बोला आप ये चाहती हैं कि यही अवाम जो आज मुझे चाहती है, जिनके लिए मैंने अपनी जान, अपनी ज़िंदगी, अपनी सारी सोशल लाइफ ख़त्म की, वो ये कह दें कि चौधरी असलम एक बेगैरत डर गया। तो चौधरी बैकअप नहीं करता। हाँ, तमन्ना थी तभी मौत कभी न मरूं,
जब भी वक्त आए तो शहादत ही मिले मुझे। ये उनकी काबा में भी दुआ रही और उनकी रहती ज़िंदगी। आधी रात अक्सर कभी जब घर जल्दी आ जाते, खुदा से हम कलाम होकर एक नारा लगाते हैं, मेरे रब मुझे शहादत की मौत देना। तो मैं अक्सर कहती इस वक्त तो छोड़ दो, आपके भी बच्चे हैं। बोला बच्चों का रखवाला मेरा रब होगा, जिसने औलाद दी वो पालने वाला है। आप किसी मंजिल पे मत घबराना। और मैं दुनिया की एक कमज़ोर औरत थी उस पल। मैंने कहा मैं कैसे चल पाऊँगी, मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊँगी इतने दुश्मनों में आपके। बोला आपके साथ भी खुदा होगा। फिर आज दुनिया ने माना है कि मैं आज 12 साल से उसके करैक्टर को प्ले करती हूँ, बर्फियों की सूरत। मीडिया में जो भी जहाँ तक मुझे पुकारा मैं आई। बाकी धुरंधर मूवी की जो बात कर रहे हैं, ये अचानक 18 नवंबर को। बिल्कुल धुरंधर मूवी पे तफसीलन अभी बात करते हैं। मुझे पहले तो ये बताएं नौरीन साहिबा, देखें लोगों का ये कहना है कि जब चौधरी साहब जब हयात थे तो उस समय मीडिया पे इतना नज़र नहीं आती थी, लोग काफ़ी तनकीद भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसको आप किस तरीके से फेस करती हैं कि उसके बाद आप जो है उनके शहादत के बाद आप नज़र आना शुरू होगी, उससे पहले तो आपका चेहरा भी नहीं देखा था, इसको किस तरह आप डिफेंड करती हैं? अब मुझे तकरीबन एक अली रज़ा ने देखा था गाड़ी से गेट तक आते हुए, उनके करीबी साथी अली रज़ा। हाँ, जी जी। अली रज़ा और इरफान बहादुर ने जेल टाइम में जेल अंदर आते सही हुए। है। और 4 बंदों ने मुझे देखा इसी तरह। कभी चौधरी ने ये नहीं कहा कि आप बैठकर बात करें इनसे, सवाल ही नहीं। वो यूसुफ जई पठान मर्द, वो उस वक्त तक मैंने पर्दे में रही जब तक चौधरी साहब खुद अमल में थे। मैं अगर पर्दा छोड़कर अगर आई भी तो चौधरी के किरदार और आने वाली नस्लों की वजह से सोच कर आई। एक चौधरी को यादगार बना दिया, दूसरा आने वाली नस्लों में शायद कोई शेर हमारे मुल्क के लिए आ जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल शेर की ज़िंदगी तो उन्होंने गुजारी, क्योंकि मैंने तो बहुत करीब से उनको देखा। मैंने बहुत जिस तरह मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह किए, मेरा मिलना मिलाना उनसे था। और वो आप अभी डबल विंडो पे आप लोग देख भी रहे होंगे वो वीडियोज़ जिस पे मैंने उनका इंटरव्यू किया था, लास्ट इंटरव्यू मैंने किया था। ये मुझे शर्फ हासिल है। नौरीन साहब मुझे ये बताएं, देखिए बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन उसके बाद अपने अपने बच्चों का पाला, आपने इद्दत भी नहीं की। तो क्या लोगों ने इसके ऊपर तनकीद नहीं की कि आपने तो इद्दत भी नहीं की, जो कि हमारे इस्लाम में अगर बात की जाए वो फ़र्ज़ भी है? जी, इस्लाम में तो बहुत सी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। इस्लाम के ऊपर सवाए अल्लाह के वली और उलमाए दीन ही पूरे उतरे हैं। हम जैसे लोग नहीं उतरे। हम खुद कहते हैं हम रब के चोर, मगर दुनिया के चोर नहीं है। मैंने क्यों नहीं की इद्दत? मेरे बच्चों के लिए मेरे पास मेरे सिवा उनका कोई नहीं था। रिश्ते सब तो होते हैं, रिश्ते उस वक्त तक होते हैं जब तक सारा घर एक जैसा होता है। चौधरी साहब थे, ठीक। चौधरी साहब के वालिद मेरे सके मामू थे। मैंने उनसे कहा कि ये आप चार्ज संभाल लें मीडिया का। उन्होंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगा और आपको करने की इजाज़त मैं नहीं दूँगा। मैंने कहा आप मुझे रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि मैं चौधरी के लिए करना चाहती हूँ जो भी है। और आज तक अगर ये बात लोग कर रहे हैं, मुझे ये बताएं मैंने मुफाद परस्ती की कौन सी सीट ली है? कोई चीज़ एक शो कर दे ना। तनकीद तो बहुत करते हैं। मेरी तो दुआ है कि खुदा हमारे इस मुल्क को शेर दे और उनकी मिसेज़ें फिर हमारी जैसी हो, और उनकी माँ, वो माओं को सलाम है जिन्होंने इस धरती पे शेर पैदा की हो। बाकी अगर जो दुनिया अगर बेगैरती में डूबी है, उनका मुकाबला मैं नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब थोड़ी सी बात लियारी की करते फिर वापस आते हैं उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं। लियारी में जिस तरह आपने भी कहा कि धुरंधर मूवी बनाई गई है, और वो मैंने भी मूवी देखी, और मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान के स्पेशली कराची की बात की जाए, क्योंकि इसमें हमारे लियारी का हमारा जिक्र हुआ है बहुत ज़्यादा। रहमान डकैत की बात हुई है, नबील गबूल साहब की, और उसके अलावा हमारे दीगर जो हमारे स्पेशली अगर बात की जाए, मैं तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है बीबी शहीद साहिबा। उनकी तस्वीर उनसे उनके ख़ानदान से पूछे बगैर जो है उस पर नशर कर दी गई। उसके अलावा और भी जो करेक्टर्स हैं, चौधरी साहब का जो है वो संजय दत्त ने जो वो किरदार निभाया है। तो आपने ये मूवी देखी, तो आपको उस मूवी के हवाले से अगर बात की जाए, कितना गुस्सा आया कि मेरे शौहर को इन लोगों ने मनफी दिखाया? क्या जो मूवी में दिखाया, क्या चौधरी असलम वैसा ही था? बात सुने, पहले तो मैं मुसलमान हूँ, इस्लामी मुल्क में रहती हूँ। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो था शैतान और जिन के मिलाप से 9 महीने बाद एक बच्चा पैदा होता है, उसे चौधरी असलम कहते हैं। ये इख्तलाफात है, हमारे मुसलमानों में जिन और शैतानों से मिलाप नहीं होते। अगर गैर मज़हब में होते हों तो होते होंगे। उनकी माँ बाप पाकीज़ा औरत थी, उनको किसी ने नहीं देखा।
और दूसरी जो मूवी बनाना, देखे इससे पहले अटैक हुआ पाकिस्तान पे मई में, इन्होंने पूरा पाकिस्तान तबाह कर दिया, अहम जगहों को टारगेट किया, बकौल इनकी मीडिया ने बोला। हमारा मीडिया खामोश रहा, चुप रहा, जो वाक़यात उधर से होते रहे वो पेश करते रहे, कोई नेगेटिव चीज़ हमारे मीडिया ने नहीं पेश की। इनका मीडिया अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलता रहा। मैं कुदरती तौर पे मेरी फ़्लाइट थी रात वहाँ से 1:30 बजे की, उसी रात 1:15 बजे जब अटैक हुआ मैं एयरपोर्ट पे फंस अच्छा। तो बहरहाल मेरे गनमैन ने आके मुझे निकाला और रास्ते में वापसी हुए तो 3 दिन कंटिन्यू फ्लाइटें नहीं थी, क्लोज अच्छा। थी। बहरहाल मैं उसी दौरान, मेरे बच्चे कराची में अकेले थे तो मुझे टेंशन थी। मैं आई बाय रोड, एक कार करी, मतलब उसके थ्रू हम कराची पहुँचे। हम तो रास्ते में को एंजॉय करते हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सीन रोडों पे हमें, हाँ सिक्योरिटीज़ के मामला थोड़े बहुत होते हैं क्योंकि आपका दुश्मन मुल्क हमला कर रहा है, मगर हम जगह जगह रुके, खाना खाया, स्टे किया, लॉन्ग सफ़र था, वह हिफाजत में कराची पहुंच गई। जितना इन्होंने कहा हमने इस्लामाबाद को उड़ा दिया, मुल्तान, भावलपुर, हर जगह, ऐसा कहीं ख़ास कुछ नहीं हुआ। जहाँ पे टारगेट इन्होंने ड्रोन किया, फिर इनके राफेल तैयारे कहाँ गए जिन्होंने इतना शोर मचाया। इंडिया ने, उसके बाद इंडिया के पास बाजा बजाने को कुछ नहीं था, उन्होंने ये बाजा बजा दिया फिल्म के थ्रू कि इन्होंने एक मूवी बनाई, बहरहाल लियारी पे बना दी। लियारी की मैं ये नहीं कहती, देखे एक जगह को छोड़कर आवाम बहुत प्यारी है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं मिली हूँ लोगों से, ऐसे लोग हैं जो चौधरी के चाहने मानने वाले भी हैं कि चौधरी अमन की निशानी थी उनके लिए, कि एक वाइट बंदा था जिस पे उनको यकीन था कि चौधरी अमन लाएगा। तो मैं कैसे कह दूं कि लियारी सारा गलत है, पाकिस्तान कहाँ गलत है? पाकिस्तान ने पहल कभी नहीं की। फिर जब वक्त पड़ा, सारे लोगों की आंखें मीडिया पे टिकी हुई थी कि हमारे जनरल साहब क्या जवाब देंगे। फिर जनरल साहब ने आकर एक बताया कि सब्र, हौसला, सबको बोला, पर जो जवाब दिया दुनिया हिला दी। हम तो अपने जनरल को सलाम पेश करते हैं। मैंने तो उस वक्त भी ARY पे फ़ौरन चलाई है ब्रेकिंग न्यूज़ कि हम अपने अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ गो है, हमारे इदारों के लिए दुआ गो। हम बिल्कुल जी, इदारों के लिए दुआ गो, ये बात हकीकत है। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मुझे ये बताएं नौरीन साहिबा, देखें अगर मूवी की थोड़ी सी बात की जाए तो जिस तरह उन लोगों ने मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया है, तो सुनने में आ रहा था कि आपने केस भी किया है, क्या केस भी आपने दायर किया था? नहीं, मुझे देखे अभी मेरे राब्तों में लॉयर्स इंग्लैंड तक के हैं। अच्छा, आपने ये भी कहा कि मुझे ऑफ द कैमरा कि आपको कुछ फ़ोन कॉल्स भी हिंदुस्तान से? हाँ, मुझे काफ़ी कॉल्स किए। किसने कॉल्स किए? आज चैनल के पॉडकास्ट के एंकर थे, उन्होंने कहा कि हम आपका पॉडकास्ट करना चाहते हैं। अच्छा। और मैंने तब नहीं किया, मैंने अपने सीनियर एंकरों से पूछा क्योंकि मैं इतना भी तो नहीं जानती। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा इसमें एक चीज़ मुझे शक है कि AI के थ्रू आजकल क्या नहीं होता। मैं बैठी पाकिस्तान में, चौधरी ने इस पाक मट्टी को अपना ब्लड दिया, तो मैं कैसे गद्दार हूँ? अच्छा, ये मूवी बनाने से पहले, क्योंकि पाकिस्तानी भी एक चौधरी असलम साहब के हवाले से एक मूवी बनी थी और लेकिन वो मूवी चली एक नॉर्मल तरीके से चली, लेकिन ये मूवी तो बहुत ज़्यादा हिट हो गई क्योंकि इसको मनफी दिखाया गया। तो क्या आपने इसके प्रोड्यूसर के ऊपर आगे आने वाले वक्तों में आपने कोई हर्जाना या आपने सोचा है कि कोई कानूनी तरीका इख्तियार करेंगे? देखिए अमजद, इसमें मैं कभी किसी को ये नहीं कहती एक्टर गलत है। एक्टर कभी गलत नहीं होता, वो तो अपना मुआवजा लेके स्क्रिप्ट के ऊपर एक्टिंग करता है। इसमें जो राइटर, प्रोड्यूसर और माफिया है, और इस पे पैसा किसने लगाया? हरा का लगा हुआ है सारा पैसा। उन्होंने ही पाकिस्तान को हर जगह गंदा दिखाया। लेकिन बहुत सारी मुल्कों में, हमारी इस्लामिक कंट्रीज में वो मूवी बैन हो गई थी। हमारी इतनी आवाज़ इतनी बुलंद होने पे उन्होंने बैन की क्योंकि इस्लामी मुल्क सारे बैन कर। अच्छा, रहमान डकैत के कैरेक्टर को आप कैसा देखती हैं इस मूवी के अंदर? धुंधर मैंने नहीं देखा उसको, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। अच्छा, आपने नहीं देखा? चले अभी सवाल से बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि एक बात ज़रूर कहूँगी, चौधरी असलम के लिए रहमान क्या था ये आप लोग सब मीडिया जानता है, और इख्तिताम भी चौधरी असलम पे ही हुआ है। इतने जोगा नहीं है जितना बना डाला है। अच्छा, उसके सर की कीमत तो 50 लाख रुपए रखी गई थी रहमान डकैत की, और कहा जा रहा है कि जब उसका एनकाउंटर किया वो पहले ही मर चुका था, सिर्फ ट्रे में रख के पेश किया गया, सर जी ये खाएं, आपके 50 लाख रुपए आ गए और ये शख्स भी आ गया जो मतलूब था। तो क्या ये बात में सदाकत है कि मारा किसी और ने, खाली पेश कर दिया कि चौधरी असलम साहब को? इसमें कोई सदाकत नहीं है। इस बात की मैं खुद
गवाह हूँ घर के अंदर। चौधरी साहब डायरिया की हालत में निकले वे, मुझे आज जाना है एक जगह बैठना, एक कॉल ट्रेस थी। फिर इसने सेकंड कॉल अपनी मिसेस को की कि मैं इतने बजे पहुंच रहा हूं कल, ये नहीं पहुंचा। इसने शातिर आदमी था, एक नई चाल थी। 5 दिन गुजर गए, चौधरी की एक कॉल मुझे आई कि मैं डायरिया में जंगल में बैठकर, नौरीन मेरी हालत बहुत ख़राब है। मैंने कहा मत उठना, 2 दिन सब्र कर। हाईवे की साइड पे? और 2 दिन के अंदर जब एक मेरा गनमैन रोड पे आया, वो पुराना गनमैन है, काफ़ी आज भी जिंदा सलामत अच्छा। है, उसने गाड़ी को रोका, वो ही वॉच हाईवे की साइड पे ना? हाँ। अच्छा। तो गाड़ी को जब रोका तो रहमान को पता चल गया कि उसने बोला ये चौधरी का बंदा है, फायर खोल दो। फिर चौधरी ने भी फायर खोल दिए। ना मुर्गा कोई फ्राई मिलता है ना कुछ, चौधरी अपने काम। इसका मतलब है जो असलम ने इतने बड़े कारनामे पहले, और भी तो है ना, तालिबान भी है, कितनी तंजीमें। तो फिर लोग ये क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जाहिर है आप उनकी वाइफ है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, लोग कहते हैं कि वो फेक एनकाउंटर था, हमारा किसी और ने था, तो आप इसको डिफेंड कर रही हैं। तो ये बात हकीकत है कि चौधरी असलम ने ही उसका एनकाउंटर किया था? जी चौधरी ने किया, चौधरी ने ऑन भी किया जिन्ना हॉस्पिटल में जाके। याद है उस वक्त कितना हला गुला, इन्होंने बॉडियां छीन ली थी, 4 बॉडियां थी ना। आज भी देखे हमारे इदारे भी सलामत है, क्या वो नहीं जानते? अच्छा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से बड़े मशहूर और मकबूल थे वो, तो कितने एनकाउंटर कर चुके थे अपनी जिंदगी में वो? एशिया का पहला आदमी यही है। एशिया के पहले आदमी है ये? तो आप कह रही हैं कि आप उनकी बीवी है ना, अगर कोई और होगा तो वो कोई किसी और का नाम ले रहा होगा। नहीं, कोई और आ रहा है तो आके मेरे सामने आप टॉक शोज में बिठा दे, मैं मान जाऊंगी। अभी की अगर बात कीजिए, करंटली सिनेरियो की बात कीजिए, जो सिंध पुलिस में जो जितने भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, आपको किसकी शक्ल में झलक नजर आती चौधरी असलम की? मेरे तो इंतजार ही रहा कोई चौधरी बनकर आए, मैं सलाम जाऊँ कि पेश करो। हमने तो ये भी सुना कि आपका बेटा भी डीएसपी भर्ती होने जा रहा है 2026 के जनवरी में। जी सही बात है ये? जी। अच्छा, ये बताएं कि दुआ करिएगा कि मेरी वो गोद बने जो एक शेर माँ की शेर बेटा पैदा होने की, जैसे मैंने अपनी सास को सलाम पेश किया दलेर बेटा पैदा होने पे। अच्छा, मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि धुरंधर मूवी का फ़ायदा उठाया नौरीन असलम साहिबा ने, एकदम से जो बेटे का निकाह भी कर दिया, तो ये बस सच है क्या, फेम लेने के लिए किया? निकाह के कार्ड 1 महीना पहले प्रिंटिंग वाला भी मौजूद है मेरे पास। आप चाहते हैं कि मैं माइक छोड़ के उठ जाऊँ इस बात पे? आपको नहीं पता था धुरंधर मूवी आ रही है? धुरंधर मूवी जो आई वो 18 को, लेकिन उसका ट्रेलर तो काफ़ी दिन पहले रिलीज हो गया था, कुछ महीने पहले। हाँ, ट्रेलर रिलीज हो चुका था, मगर मेरी कार्ड जो प्रिंटिंग हुई थी 1 महीना पहले होकर मेरे घर पे पड़ी रही। अच्छा। मैं तो खुद फंस गई, मैं 9 प्रोग्राम करती रही, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मिस मैनेजमेंट हुई है शादी। फिर वो टॉप ट्रेनिंग में निकाह चला गया, वो इसलिए गया कि मेरे सारे प्रोग्राम चल रहे थे ऑलरेडी। तो लेकिन सब कुछ आगे पीछे हुआ नौरीन साहबा, देखिए मूवी रिलीज हुई, फिर बेटे का निकाह भी हो गया। निकाह पहले 4 महीने पहले फिक्स हुआ है। अच्छा, 4 महीने पहले फिक्स हो चुका था? जी। आपको नहीं पता था धुरंधर मूवी आ रही है? नहीं। सही, लेकिन इसका ट्रेलर तो रिलीज हो नहीं गया था चंद माह पहले? माह पहले नहीं हुआ, तकरीबन 18-19 दिसंबर को, नहीं नवंबर को हुआ है। अच्छा, और ये भी सुना है हमने कि आप कह रही हैं कि मैं खुद मूवी बनाऊंगी और खुद इसको रिलीज करूंगी। मूवी से ज़्यादा ड्रामे के अंदर इंटरेस्टेड हूँ कि ड्रामा एपिसोड पे बने और किरदार को खोल के। मैं ये चाहती हूँ कि चौधरी का पूरा किरदार खुल जाए, फिर इंडिया देखे कि चौधरी क्या है। इनके पास तो कंटेंट नहीं है ना, इनके पास कोई दलेर मर्द है, इन्होंने यहीं से तो सारी चीज़ें ली हैं, तभी अच्छा, तो फिल्म। लियारी की आवाम की अगर बात की जाए, चौधरी असलम का अगर नाम वहाँ पे लेते हैं तो नाराज से हो जाते हैं, क्या वजह है इसमें? दरअसल लियारी को देखे, जब चौधरी असलम उतरे हुए थे तो उस वक्त कौन सी ब्लड प्रूफ जैकेट पहन के उतरे थे, सब मीडिया भी था। अच्छा, सारे लोग ही अगर इतने अच्छे, तो वो रॉकेट लॉन्चर जो गनें यूज़ हुई वो तो मैंने उसकी कभी कुछ देखी नहीं, कहाँ से आ रही थी, छतों पे कौन थे? चौधरी ने बंदे चढ़ाए हुए थे। चौधरी तो इंतज़ार करता था कि ये ख़त्म हो तो मैं आगे बढ़ूँ, जो बात सच है यहाँ। बाकी आवाम, उस वक्त भी उसने ये बात बयान दिया कि इन्होंने औरतों और बच्चों को फ्रंट लाइन लाकर, मतलब आगे बनाकर पेश करते हैं ताकि हम हाथ डालें और शोर, मतलब एक तौहीन है ना औरत की, जहाँ पे एक पुलिस वाला होल्ड करता है। ये मेरे घर पे भी आए, जब रहमान की हो गया एनकाउंटर, उसके 2 दिन के बाद सुबह 10 बजे इन्होंने मेरे गेट पे औरतें डाली। मैं अंदर बेडरूम में सो रही थी, चौधरी असलम को मुझे नहीं पता कैसे गनमैन ने उठाया और टेरस से कहा, बीबिया जाओ, ये मैटर
ऑफिस का, ऑफिस आओ, ये मेरा घर है। उस वक्त भी कुछ ख़ास चीज़ें इन्होंने भेजी थी। ये ऑन किया था चौधरी ने, नहीं किया होगा ना। तो मतलब कि कुछ ऐसी बातें जब ऑन एयर नहीं बताना चाहती नौरीन साहब, ऐसे ही है? देखो पता है क्यों ऐसा होती है, अवाम को वहाँ रहना है और सारे लोग दलेर नहीं है। तो आप उनकी शहादत, अच्छा नौरीन साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, उनकी शहादत के बाद आप एक बार भी लियारी गई? आप बोलो मैं कब जाऊं? चले मेरे साथ चलते हैं वहाँ पे। जब ये हुआ था ना, 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए थे, मेरा गनमैन ड्राइवर आज भी जिंदा, उससे पूछना, मैं कहा थी चील चौक पे मौजूद थी, मैंने असलम को फ़ोन किया। अच्छा। बोला आपका, मैं सराफा बाजार खारादर से निकली तो आगे चील चौक। आप ये कहोगे ये मुझे पता ही नहीं है गलियों गलियों से। मतलब आप जा चुकी हैं, लियारी में जा चुकी हैं उनके बाद? नयाबाद भी गई हूँ, चूड़िया बाजार भी जाती हूँ, अभी भी जाती हूँ। लोगों का क्या वहाँ पे जब आप जाती हैं मैं तो लोगों को ये नहीं इंट्रोड्यूस, प्यार करते हैं या लोग अंडे बरसाते हैं? मेरे ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे तो जो लोग आकर छुप कर मिले, बड़े प्यार करने वाले, मैं सारे बलोचों के खिलाफ थोड़ी हूँ। मैं दहशतगर्दी के खिलाफ बात करती हूँ, मैं लोगों के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने ये सवाल आपसे पता क्योंकि मैंने माजी में बड़े प्रोग्राम्स किए वहाँ पे, और लियारी गैंग वॉर के हवाले से भी किया, उज़ैर बलोच के हवाले से भी किया, उसके घर के बाहर से खड़े होकर प्रोग्राम किए। बात सुने, उनका बेटा ये कहता है कि चौधरी असलम को तो मेरा बाप ही कुछ नहीं समझता था। अगर ऐसी बात है, चौधरी अपनी आपको ये उस पर 20 छुट्टियाँ साबित कर दे 6 महीने की, तो फिर कहना चौधरी डर कर भागा होगा। चौधरी डरता नहीं है मैदान में, वो एक पुलिस अफसर है, वो एक वो यूनिफॉर्म में है, वो काम। अच्छा, मैंने नौरीन साहब आपसे ये सवाल पता है क्यों किया, क्योंकि माजी में मेरा वही सवाल रह गया। बहुत प्रोग्राम्स किए मैंने, उज़ैर बलोच के घर के बाहर से मैंने प्रोग्राम किया, रहमान डकैत के घर के अंदर से मैंने प्रोग्राम किया, और आवाम के बीच में रहकर वहाँ पे प्रोग्राम किया, चील चौक पे जाके मैंने प्रोग्राम किया। मैंने जब चौधरी असलम के बारे में सवाल किया ना, लोग तैश में आ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग कह रहे हैं कि उसने नहीं मारा, और इवन उसके भतीजे ने, जो भतीजे का नाम है फतेह, जो कि वहाँ का काउंसलर इस टाइम लियारी में, उसका भी यही कहना है कि चौधरी असलम ने हमारे चचा को नहीं मारा, और उसके बेटे ने भी ये कहा कि मेरे बाप को चौधरी असलम ने नहीं मारा। बेटा उसका कह रहा है मेरी उम्र 17 साल है। हाँ, बेटे को तो नॉलेज दी जाए। तो शादियां भी तो ज्यादा है ना। अच्छा, एक बेटा जो इनका ट्रेनिंग कर रहा था ईरान में, बड़ा, वो कहाँ है? लेकिन आपको इस बात का इल्म है कि रहमान डकैत की शादियां भी ज्यादा हैं? मुझे तो यही पता है, 3 शादियां, 3 शादियों का, और एक इसकी कोई 15 बच्चे। 15 बच्चे। तो क्या पता पहली बीवी में से वो बच्चा, वो जो जिसका भी इंटरव्यू मैंने भी देखा, आपकी नजर से भी गुजरा होगा, जिसने कहा कि मेरे बाप को डकैत का लफ्ज हटा दिया जाए। डकैत चौधरी तो नहीं लगाता ना जी। फिर किसने लगाया? चौधरी ने लगाया है। 80 FIR चौधरी ने लॉन्च की है उस पर, और सिंध हुकूमत ने हेड मनी रखी होती है। चौधरी असलम को टास्क मिला, ठीक है, चौधरी को ऑर्डर मिलते हैं काम के, चौधरी ऑर्डर पे काम करता है, चौधरी खुद से खुद नहीं आपको पता है रहमान डकैत जो था, जब बीबी शहीद के ऊपर जो हमला हुआ था कारसास पे, प्रोटोकॉल ऑफिसर था जो वहां से निकाल कर लेकर गया था? नहीं, इसका मुझे इस बात का नहीं पता। उस वक्त चौधरी असलम जेल में थे। सही। और ये बात हकीकत है कि उस टाइम, क्योंकि मैंने तो प्रोग्राम्स किए हुए, मुझे इस चीज़ का आइडिया है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हेड मनी फिर 50 लाख रुपए रख दी गई, किसने फिर ये सब सारे मामला किए। लेकिन ये आप IG साहब उस वक्त के जो, या जो भी अभी भी हो, आप उनसे पूछे कि रहमान डकैत पे हेड मनी क्यों, किसने रखी? चौधरी असलम रखता है, फिर चौधरी ऐसा करता है, ऐसा नहीं होता। तो 50 लाख रुपए मिलते चौधरी साहब को। सौलत मिर्जा पे भी 70 लाख रुपए थी, हेड मनी असलम ने रखी थी। सौलत मिर्जा को भी गिरफ्तार कराची में जो टेररिस्ट, जो भी दहशतगर्दी करता था, चौधरी उनको मिटाता था। अच्छा, सौलत मिर्जा की आपने बात की, सौलत मिर्जा को भी गिरफ्तार चौधरी असलम ने किया था, और टास्क मिला था, और कितनी मुश्किलात का सामना हुआ था। जब वो घर आते थे क्या कहते थे? घर पे ज्यादा बात नहीं करते चौधरी जैसे मर्द, वो पठान है। अच्छा, ईगो वाले मर्द होते हैं, बहुत कम, सिर्फ ये कहते थे कि दुआ करना। वो घर भी 2-2, 3-3 हफ्ते बाद आते थे, क्योंकि मेरी जब भी उनसे अगर ये बात करते हो ना लोगों की, तो जो कुर्बानियां हमारी जवानी की है, इस्लाम हमारे लिए भी था, हमने चौधरी के पीछे कुर्बानियां दी हैं। चौधरी कोई डाकू डकैत नहीं था, ना कातिल था, वो एक पुलिस वर्दी में रहकर उसने ऑपरेशन किए। नहीं, ये बात तो नौई साहब हकीकत है कि बड़े नडर पुलिस ऑफिसर, मैंने खुद करीब से, मैंने जिस तरह बताया कि मैंने जब मेरा मीडिया का स्टार्ट था तो मुझे शर्फ हासिल हुआ, मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह किए, बड़े बेबाक तरीके से उनको ये कहना था उनका कि जो सवाल भी है पूछो। और उस टाइम तो वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थे, जिस टाइम मैंने गार्डन हेडक्वार्टर में बैठकर उनसे मैंने वो इंटरव्यू किया था, और उसके चंद दिन बाद जो है उनको शहीद कर दिया गया था।
और जब जो उनका जनाजा था वो भी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के अंदर पढ़ाया गया था, बम ब्लास्ट के थ्रू उसको उड़ाने का कहा गया था। क्या ऐसा था? बात सुने, जहाँ चौधरी असलम के जनाजे की बात है 2 जगह तब्दील की गई सिक्योरिटी। एक तो SSU में, हाँ ये मुझे नहीं मालूम, सिर्फ ये खबर थी मेरे पास कि जगह चेंज हुई। और दूसरी बात यह कि उनकी सिक्योरिटी 3 महीने कब्रिस्तान में रही। अच्छा, नफरी लगी रही दिन रात। क्योंकि बात सुनो, मुझे ये समझ नहीं आती इंडिया ने इतना बड़ा गेम किस लिए उछाल दिया। वो बात करे तालिबान साहब, एक बात मुझे हजम नहीं हो रही कि आपने कहा कि मुझे नहीं पता मेरे शौहर की तस्वीर जो है नमाज जनाजा कहाँ कहाँ हुई। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये बात मुझे बीइंग सहाफ़ी पता है, तो आप तो उनकी बेगम है, तो आपको नहीं पता आपके शौहर का कहाँ का जनाजा पढ़ाया गया? ये बड़ा मुझे हजम करना मुश्किल हो रहा है। इंटरनेशनल दुनिया में भी पढ़ा गया और बोले। अच्छा, पता है मुझे, मियामी में भी पढ़ा गया। अच्छा, अमेरिका का जनरल भी रोया कॉल करके कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा एहसास खो दिया। आप एक मुआवजा कर रहे हैं डकैत, चोरों और दहशतगर्दों में चौधरी असलम एक ऑफिसर रहा है, ठीक है। चौधरी असलम, अच्छा, अरशद पप्पू का क्या किरदार था? वो तो इनकी आपस की ग्रुपिंग थी। ये तो आपस में बड़े दोस्त यार थे। उज़ैर बलोच हो गया। ये भाई बात सुनो, मुझे जो पहले थोड़ी बहुत नॉलेज है वो 68 से इनका आपस में, इनके वालिदैन, इसकी माँ पता नहीं क्या किरदार। अच्छा। फिर गदा बांधा माँ का उसकी कब्र पे, ये बड़ी लंबी दास्तान है। देखो सोर्स ऑफ इनकम क्या है चौधरी की, सोर्स ऑफ इनकम मैं इसमें आना चाह रहा था, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो यतीमों का, गरीबों का, बेवाओं का मसीहा था। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? अभी सोर्स ऑफ इनकम क्या आपकी? मेरी, मैं पूरे पेपर दिखा सकती हूँ। अच्छा। FBR को टैक्स पेयर हूँ। ओके, ठीक है, मैं रेंटल हूँ एक जगह घर में ना, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने हमेशा कहा पहले मुझसे करो। लोग कह रहे बड़ी शाना शादी की, और नौरीन साहिबा ने लाखों का ड्रेस पहना, बच्चों ने बड़ी जबरदस्त तरीके वहाँ पे बड़ा जबरदस्त एहतमाम किया हुआ था। तो ये लोगों के सवाल जो आपके सामने कितने अरसे बाद एक इवेंट आया मेरे घर में, तकरीबन उनकी शहादत के 12-13 साल बाद। तो क्या औरतें ऐसे ही होती हैं? वो अपने इवेंट को अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती? मैं माइन ऑनर की बेटी हूँ, मेरा बाप बाल नहीं काटता था लोगों के, ना कोई दहशतगर्दी में था। जाके पता करना है, सरहद में है। आज भी मैं MD हूँ वहाँ की, मेरे पास पूरी चीज़ें प्रूफ है। चौधरी ने गाए बगाए अपनी प्रोग्रामों में भी ये कहा है, अगर चौधरी ने कोई करप्शन की है, मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स रह गए, मुझे ये बताइए, शोएब खान जो जुए का बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता था, उसको लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, वो भी बहुत बड़ा स्कैंडल था। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या स्कैंडल था? मतलूब था सिंध गवर्नमेंट को। अच्छा, असलम को समझो हाथ पांव बांध कर टास्क दिया। पूरी कराची में कोई थाना नहीं, कोई बैठने की जगह नहीं। 4 बंदे मेरे घर से निकले, लाहौर से अरेस्ट किया इसने और ले आए और जेल के जैसी किया। मैंने कहा जैसी कर दो, यही कहानी है ना। उसको क्यों नहीं मारा? चौधरी को तो, वो चौधरी के तो हत्थे में था वो। फिर ये इल्ज़ाम लगाया कि चौधरी, उनके बेटे कहते 5 करोड़ लिया, चौधरी दौलत पे बिकता तो तालिबान हो गया तो बिकता। वो नहीं बोलते आप, जो तालिबान की कॉल आई थी शाहिदुल्लाह शाहिद की, चौधरी ने क्या जवाब दिए, क्या गालियां दी उनको बैठकर। या चौधरी उनसे भी, उससे बड़ा कौन हो सकता है? अच्छा, कराची के मुख्तलिफ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में वो तैनात रहे, फिर बलूचिस्तान चले गए, और उस टाइम भी बलूचिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं थे। तो चौधरी साहब को कराची में पोस्टिंग में जब थे तो अच्छा लगता था, या बलूचिस्तान नहीं, में? चौधरी की बलूचिस्तान कभी भी पोस्टिंग अच्छा, नहीं हुई। लेकिन बलूचिस्तान में टास्क के लिए तो जाते थे। टास्क तो पूरे पाकिस्तान में होता है उसका, वो कहीं भी जा सकता है। उससे कराची से बाहर जाकर इतने काम किए। अच्छा, मुझे ये बताएं सिंध के अंदर इनकी पोस्टिंग कंडियारो, मिठी, सक्कर, SRP सब जगह पे रही, लेकिन टास्क के लिए बलूचिस्तान जाते थे। हाँ। अच्छा, नौरीन साहब मुझे बताया, बिल्कुल जाते थे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी जिस तरह अभी मूवी रिलीज हुई, पार्ट 2 उसका बनने जा रहा है, आप कुछ पता नहीं पार्ट 2 में क्या वो दिखाने जा रहे हैं। तो ये जो मनफी प्रोपेगेंडा है, इसको आप किस तरीके से डिफेंड करेंगी? क्या कोई लॉयर आप हायर करेंगी? लाजमी बात है। मैं मूवी का एंड अभी तक तो मैंने इब्तदा नहीं देखी, एंड तो मेरे आएगा तो मैं ज़रूर देख कर मैं इनके खिलाफ केस करने की हकदार हूँ। मैं चौधरी असलम की फैमिली हूँ। इन्होंने सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर एक जंग छेड़ने का आगाज़ किया और दुनिया में हमें बेइज्जत करने के अलावा कोई काम नहीं, कि हम दहशतगर्द हैं जी। इनके मुल्कों में कुछ नहीं होता, ये पारसा पैदा हुए हैं।
ये मेरे ख्याल में बड़े रब को मानने चाहने वाले लोग हैं, हम नहीं है ना। अच्छा, तो मुझे लिहाजा मैं लास्ट ये जरूर कहूंगी कि मोदी की सारी साजिश है और इसके पीछे सबसे बड़ा उसको तकलीफ है। इस वक्त क्यों बनाई? 12 साल पहले शहादत हुई है चौधरी असलम की। अगर इनको अरमान है तो पहले किधर थे? इनको लियारी क्यों मिला? इनको तालिबान क्यों नहीं मिले? चौधरी असलम ने किसी मैदान में किसी को नहीं छोड़ा भाई। अच्छा, मेरे लास्ट दो सवाल। तालिबान ने कबूल कर ली तो हमने चौधरी को जो है वो मारा है, तो ये बात सच है? इसको आप मानती हैं या आप समझती किसी और ने मारा है? देखिए, चौधरी गोली से नहीं मरा, शहीद नहीं हुआ। चौधरी बम ब्लास्ट में हुआ है। क्या समझती किसने किया, तालिबान ने किसी और ने? तो लाजमी बात है, सबसे ज्यादा काम उन्होंने आखिरी तालिबान का था। माय लास्ट क्वेश्चन, आप क्या समझती जो आपके साहबजादे हैं किराश, जो आपका बड़ा बेटा है, चौधरी असलम के रूप में क्या आप क्या समझती हैं कि अपने बाप ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी है निडर तरीके से, बहादुर तरीके से, तो क्या आपका जो बेटा है वो भी इस तरह फ़राइज़ सरंजाम देगा सिंध पुलिस में? देखें, चौधरी असलम के पीछे थी नौरीन। आज 12 साल दुनिया उसको मीडिया देख चुका है और मेरी सबसे हमेशा दुआ होती है, दुआ करना जो उसकी दुल्हन हो वो नौरीन खान बन जाए। दुल्हन तो आ गई है ना, निकाह तो हो गया, अब तो रुखसती की तैयारी है 1 साल बाद। रुखसती तो 1 साल बाद है जब वो क्या पता वो भी मिनी बात सुनो, मर्द अगर स्ट्रांग हो ना, उसके जज्बात को मैं नहीं कंट्रोल कर सकी। मैं हार गई चौधरी के ऑपरेशन के आगे। हर मैदान में एक जगह हारती हूँ जहाँ उसकी इज्जत और ऑपरेशन है। अगर ये बात असलम ने इतना गलत किया है तो वो मुझे जो कह कर गया मैं वो करने को तैयार हूँ। मुझे कोर्ट इजाज़त देगी, मैं को चौधरी असलम की कब्र कुशाई करूँगी। अच्छा नौरीन साहबा के वक्त बहुत कम है, सवालत बहुत ज़्यादा थे मेरे जहन में, एक और निश्चित रखेंगे, उस पर आपसे मज़ीद सवालत करूँगा। जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगी हिंदुस्तान को या सिंध गवर्नमेंट को? सिंध गवर्नमेंट का तो देखें मामला अलग है, वो तो अपने फ़राइज़ अंजाम दें। जो उन्होंने बीबी की पिक्चर लगाई उसके ख़िलाफ़ बिलावल साहब बोले। मैंने उनसे बहुत पहले भी प्रोग्रामों में कहा, तर्जमान पीपल्स पार्टी बात करे, ये गलत बात है। एक बीबी हमारी प्राइम मिनिस्टर है, वो बहुत दलेर औरत थी, मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं बहुत लाइक करती थी, चौधरी भी बहुत करते थे एक खातून होने के लिहाज से। दूसरी बात यह है कि इंडिया के पास इतने दलेर लोग नहीं हैं। उन्होंने कंटेंट तो पाकिस्तान का लिया। अगर उनके पास इतनी दलेरी होती तो वो अपनों पे, नेहरू पे बनाते, इंदिरा गांधी पे बनाते म्यूजियम, फिर पता भी चलता ना। ऐसा ही है, यानी फिक्र नहीं, इसका जवाब ज़रूर पाकिस्तानी देंगे, हमारा रियासत देगी। और नौरीन साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो तर्जुमान सिंध हुकूमत है शर्जील इनाम मेमन साहब ने एक अच्छा बेड़ा उठाया। उन्होंने कहा है कि मेरा लियारी के नाम से 2026 जनवरी में एक मूवी रिलीज़ की जाएगी जिसके अंदर लियारी को, जिस तरह हमारा लियारी है उसका बिल्कुल जो है वो सही दिखाया जाएगा। लियारी जिस तरह हमारा था और है, और जो कैरेक्टर्स को मनफी दिखाया गया है वो कैरेक्टर्स को वो जो हम लोग पॉजिटिव वे में दिखाएंगे उस मूवी के अंदर। और फिर वो हिंदुस्तान भी वो मूवी देखे, पार्ट 2 जब बनाए ना, वो जो मेरा लियारी के नाम से शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा है उसको ज़रूर आप देखें। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं मुझे और मंजीराम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।